मीरा जी जब भी कभी एकांत में आती, वे भगवान के प्रेम विरह में इतनी व्याकुल हो जाती कि उन्हें अपने शरीर की संभार ही नहीं रहती, क्योंकि मीरा जी को अपने पूर्व जन्म की स्मृति उदय हो जाती। एकांत समय में मीरा जी विचार करने लगती, उस समय का ध्यान करने लगती, कैसा क्षण था जिस क्षण मुझे उस लोक रीति के बंधन में बांधा गया। घटना चक्र द्वापर का है। भगवान श्री कृष्ण का अवतार हुआ था और भगवान जब ब्रज में रह करके ब्रज लीला कर रहे थे, उस समय ब्रज की गोपियां भगवान श्री कृष्ण के उस रूप माधुर्य का दर्शन करती और अपना सर्वस्व समर्पित कर देती। ब्रज में ऐसा कोई घर नहीं था जहां भगवान की चर्चा ना चलती हो। यशोदा नंदन श्री कृष्ण की चर्चा घर घर में, गली गली में और प्रत्येक ब्रजवासी के मुख पर रहती। छोटी छोटी जो बालिकाएं हैं वे चर्चा करती, आज कन्हैया ने मेरे साथ ऐसी छेड़खानी की, मेरी मटकी फोड़ी, मेरा मक्खन खाया, मेरे साथ ढोली की। नंदगांव से पास में ही एक गांव है, उस गांव में मीरा जी जो पूर्व जन्म में नाम था वह माधवी था। एक गोप कन्या माधवी जिसकी उम्र अभी छोटी है, उसकी माता उसे समझाती है, बेटा तुम अब धीरे धीरे बड़ी हो रही हो, तुम्हारा विवाह होगा। विवाह के पश्चात लड़की का सर्वस्व उसका पति होता है। पति को परमेश्वर मान करके तुम्हें किसी दूसरे पुरुष की ओर देखना भी नहीं है। ध्यान रखना, यहाँ पूरे ब्रजमंडल में नंद नंदन की बहुत चर्चा होती है। तुम जानती हो उसने बहुत सी किशोरियों को मोहित कर रखा है। इस प्रकार के पाठ उसकी माता उसे पढ़ाया करती और माधवी भोली भाली बच्ची वह सुनती और सुन करके उस पाठ को ग्रहण करती, क्योंकि माता शिक्षा दे रही है। और माता ने ऐसा पाठ पढ़ाया कि तुम्हें किसी की ओर देखना नहीं है। माता का जो कर्तव्य है उसने अपना कर्तव्य पूरा किया, परंतु जब माता को पता नहीं है कि पुरुषोत्तम को निहारने के लिए मना कर रही है, इस प्रकार से वह भोली भाली बच्ची माधवी धीरे धीरे बड़ी होती है और उसका संबंध भी नंदगांव में ही हो जाता है। भगवान श्री कृष्ण प्रायः जब ब्रज में रहते और किसी का विवाह होता तो भगवान छोटे छोटे दोनों भाई कृष्ण और बलराम वहां से गुजरते और अपने उन साथी गोपों से कहते, क्योंकि उस समय की प्रथा के अनुसार छोटे बच्चों का ही विवाह होता था। 8 से 12-15 वर्ष की उम्र में प्रायः विवाह हो जाते थे और वे छोटे छोटे बालक कन्हैया को ही सब कुछ मानते थे। हमारा लाला जो हमसे कहे वह हमारे लिए श्रेष्ठ है, उसकी प्रसन्नता हमारे लिए सब कुछ है। कृष्ण के साथी बालकों का विवाह होता और भगवान पहुंचते, बोले नई बहू का मुख देखना है। इस प्रकार से भगवान के अनेक कौतुक होते और वे ब्रजवासी बड़े प्रसन्न होते, क्योंकि भगवान की दृष्टि पड़ गई। यद्यपि उस समय भगवान श्री कृष्ण साधारण एक गोप कुमार के वेश में थे, पर थे तो भगवान ही। दिव्य स्वरूप है, दिव्य कांति है और दिव्य लीला चरित्र है। बचपन में ही जिसने 6 दिन की अवस्था में पूतना का कल्याण किया, 1 वर्ष की अवस्था में ही सक्टासुर बकासुर आदि का उद्धार किया, ऐसे पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण जब 5 से 6 वर्ष की अवस्था में, 5 वर्ष की अवस्था में हुए, 7 वर्ष की
तब अनेक कौतुक करने के पश्चात गिरिराज धरण को धारण किया। अब उनकी महिमा भले ही वे एक साधारण गोप कुमार के रूप में ही क्यों ना हो, वो तो प्रकट हो गई थी और वे सब ब्रजवासी उन्हें ही अपना सर्वस्व समझते थे। भगवान श्री कृष्ण किसी भी नववधू के पास पहुंचते और उससे कहते कि भाभी मुख दिखा। भगवान इस प्रकार से नित्य नवीन कौतुक करते। भगवान के एक साथी का नाम, जिसका नाम सुंदर था, उसका संबंध उस माधवी नाम की लड़की से हो जाता है। और विवाह के बाद जब डोली उठने लगी तब उसकी माता ने समझाया कि बेटा तेरा संबंध नंदगांव में हो गया। नंदगांव में सुना है कि नंद का लाला बड़ा छलिया है और उसने बहुत सी कन्याओं को मोहित कर रखा है। तो ध्यान रखना, नजरें मत मिलाना, मुख मत दिखाना और कभी उसकी ओर देखना ही नहीं। ऐसे जब पाठ पढ़ाया तो उसके पाठ को ग्रहण किया, क्योंकि बेटा कन्या के लिए उसका पति ही सर्वस्व है। ऐसा पाठ पढ़ा करके भेजा और जब वह कन्या माधवी डोली में बैठ करके आई, उस समय भगवान श्री कृष्ण गौचारण के लिए निकले हुए थे। भगवान को पता चलता है कि हमारे मित्र सुंदर की बारात लौट आई है। भगवान वहां पहुंचते हैं और पहुंच करके जैसे ही उसके मित्र सुंदर ने देखा, बड़े जोर से आवाज लगाई, लाला तेरे बिना तो ये ब्याह भी मुझे ब्याह नहीं, फांसी जैसा प्रतीत हुआ। आजा मेरे पास, एक बार मेरे अंक में आजा। भगवान श्री कृष्ण और वह उनका मित्र बड़े प्रेम से मिलते हैं। अब भगवान कहते हैं कि मित्र, मैं बहू का, नई बहू का मुंह देखना चाहता हूँ। उसने कहा, कन्हैया तेरे लिए कौन सा पर्दा, तुझे पूछने की क्या आवश्यकता। भगवान श्री कृष्ण वहां पहुंचते हैं डोली के समीप। जैसे ही उसे यह नाम समझ में आया कि यही नंद के लाल हैं, जो अभी उसके हाथ पैर थोड़ा बहुत निकले थे उसने सब ढक लिए। माता की ऐसे ही आज्ञा थी। और अपने घूंघट को भी बड़े जोर से पकड़ लिया, बैठ गई सिकुड़ करके। भगवान श्री कृष्ण पहुंचे हैं, भाभी थोड़ा मुख दिखा दे। भगवान ने जोर लगाया पर उसने अपने को ऐसे पकड़ रखा था वस्त्र के अंदर कि भगवान जो सर्व समर्थ हैं पर एक हैं तो बालक के रूप में लीला कर रहे हैं। और बार बार कहने पर भी जब मुख नहीं दिखाया तब भगवान मचल गए और भगवान ने कहा, अब तुम ही मेरा मुख देखने के लिए तरसोगी। ये जब शब्द उसके कान में पड़े तो वो व्याकुल चित्त हो गई, क्योंकि ये शब्द से कुछ अलग प्रतीत हुए। ना तो उसके पति के शब्द हैं और ना ही उस नंद के लाला के शब्द हैं। मन में बड़ी व्याकुल हुई, परंतु क्या, जो माता की आज्ञा है उसका पालन करती हुई रहने लगी। घर में आती तो उसके लिए सबसे बड़ी समस्या थी, क्योंकि घर के लोग यदि कोई चर्चा करते तो यही करते, आज कन्हैया गए हैं, किस दिशा में गए हैं, कहाँ कौन कौन साथ गया है, लाला ने क्या क्या किया है। बस केवल और केवल सभी ब्रजवासियों के मुख पर एक ही शब्द रहता था, कन्हैया की चर्चा। आज कन्हैया ने पहुंच करके कौन सी लीला की, यहाँ आकर के वो किससे मिले, कहाँ रहे, कितने समय तक महल में रहे, कितने समय तक ब्रज की गलियों में भ्रमण किया। मानो सबको एक चस्का सा लग गया भगवान की चर्चा करने का। क्यों ना हो, भगवान के वे अपने हैं। जीव का जैसे स्वभाव होता है, जहाँ उसकी प्रियता होती है अनायास ही उसकी ओर चिंतन करने लगता है। समाज में प्रायः जिसका जहाँ कहीं थोड़ा भी प्रेम आकर्षण होता है, स्वमेव उसका चिंतन चलने लगता है। फिर वहां तो वह अलौकिक चिंतन है, अलौकिक संबंध है, अलौकिक प्रेम है। वे ब्रजवासी, उनके सर्वस्व वे जगदीश्वर, निरंतर एक ही चर्चा रहती उन भगवान श्री कृष्ण की, नंद के लाला जो छोटे से हैं अभी, और बस उनकी चर्चा करते। और उस चर्चा के मध्य में वह माधवी अपने आप को किसी प्रकार से बचा के रखती।
कि उसकी चर्चा नहीं सुननी है। माता ने कहा था बहुत अधिक चर्चा सुनोगी तो प्रेम हो जाएगा। इसलिए सत्संग करने वालों को यही सबसे बड़ी समस्या रहती है, यदि ज्यादा सत्संग सुनेंगे तो भगवान के हो जाएंगे। इसलिए जिसे संसार से प्रेम हो, श्री रूप गोस्वामी जी ने एक ग्रंथ लिखा है, उसमें स्पष्ट कहा है कि वह भगवान श्री गोविंद देव जी का दर्शन ना करे, भगवान का दर्शन ना करे ज्यादा देर तक। अगर संसार से प्रियता है तो वह भगवान का दर्शन ना करे, क्योंकि भगवान के दर्शन करते ही भगवान में आकर्षण हो जाएगा, संसार का आकर्षण स्वमेव छूट जाएगा। अब वह माधवी इस प्रकार से उस चर्चा को भी सुनना पसंद नहीं करती, पर घर में कोई चर्चा होती है तो लाला की होती है और कोई चर्चा होती ही नहीं है। गलियों में जाती है तो वहां भी सखियों के मध्य में चर्चा होती है तो कन्हैया की। घाट पर पनिहारी बन करके कभी जाती है तो कन्हैया की चर्चा। और अब एक दिन ऐसा आया कि जब इंद्र यज्ञ का निवारण हुआ, भगवान श्री कृष्ण की कृपा से गिरिराज जी का पूजन हुआ। उस गिरिराज जी के पूजन में सभी ब्रजवासी सम्मिलित हुए और गिरिराज जी का पूजन संपन्न हुआ। गिरिराज जी की परिक्रमा हो गई, सब ब्रजवासी सानंद आ गए, पर इंद्र का प्रकोप हुआ। ब्रजवासी घबराए और सबके नाम मुख पर एक ही नाम, कन्हैया बचाओ, कन्हैया बचाओ। जहां कहीं भी यह बात उसे सुनने को मिली, केवल एक ही ध्वनि, कन्हैया बचाओ। बस भगवान ने उसी समय ब्रजवासियों से कहा, मेरे प्रियजनों निर्भय हो जाओ और चलो हम सब उन गिरिराज जी की शरण में चलते हैं। सभी लोग को भगवान श्री कृष्ण गिरिराज जी की तलहटी ले गए और भगवान श्री कृष्ण ने अपने बाएं हाथ की कनिष्ठिका पर गिरिराज जी को धारण किया। सबसे कहा कि आप सब लोग अपनी अपनी गाय, बैल और छकड़े आदि के साथ गिरिराज जी की इस गर्त में आ जाओ। निर्भय होकर के यहाँ आराम से बैठो, यहाँ जल की एक बूंद भी नहीं आएगी। भगवान ने शेष को और चक्र जी को आदेश दे दिया था। भगवान के समक्ष वहाँ सानंद सब ब्रजवासी बैठ गए। उसमें वह बच्ची माधवी भी है। और उस समय जब भगवान की कनिष्ठिका पर जो गिरिराज जी धारण किए हुए वह स्वरूप ब्रजवासियों ने दर्शन किया, सब भगवान श्री कृष्ण की जय जयकार कर रहे हैं, उनकी ओर एकटक निहार रहे हैं और ना चाहते हुए भी उस समय उस माधवी की दृष्टि भगवान की उस हथेली पर पड़ जाती है। बस उसकी दृष्टि पड़ी नहीं कि वह अपने चित्त को फिर स्थिर ना कर सकी। क्रमशः भगवान के स्वरूप का दर्शन किया और अपने आप को कोसने लगी, धिक्कार है मुझे, ऐसी मेरी शिक्षा को धिक्कार है जिसने आज तक इस सौंदर्य स्वरूप को निहारा ही नहीं। बस उसकी व्याकुलता बढ़ने लगी और वह जब भगवान श्री कृष्ण गिरिराज धारण करने के पश्चात आते हैं, ब्रजवासियों से मिलते हैं, सभी से हंसी ठिठोली करते हैं, पर माधवी की ओर देखते भी नहीं। यह बात उसे इतनी खलने लगी कि वह व्याकुल चित्त रहने लगी। और उस समय भगवान श्री कृष्ण के साक्षात जो आदिश्वरी देवी श्री राधा रानी है, उनकी प्रमुख जो 8 सखियां हैं, उन 8 सखियों में जो प्रधान श्री ललिता जी हैं, उनके पास पहुंच करके बार बार आग्रह करती है, प्रार्थना करती है कि मैं भी तुम सबके ही समान, तुम्हारी ही तरह नारी जाति की, और मेरी ओर भगवान क्यों नहीं देखते, क्यों नहीं दृष्टि डालते। तब उस समय बड़ी प्रेम से वह कहती है कि तुम्हें किशोरी जी की आराधना करनी चाहिए। उस समय वह माधवी किशोरी जी की शरणागति, उनकी सेवा स्वीकार करती है और किशोरी जी के पास पहुंच करके अपनी दुख व्यथा निवेदन करती है। किशोरी जी की लीला बड़ी विलक्षण है। वे भगवान श्री कृष्ण की हृदय की आदिश्वरी देवी, उनकी प्रधान सखियां 8 श्री ललिता, विशाखा, चित्रा,
आदि वे सहयोगी जब कभी भगवान को कोई लीला अभिनय करना होता, संपूर्ण रंगमंच तैयार करने वाली वे गोपियां उस अभिनय के लिए उन प्रिया प्रियतम को वह अनुकूल समय प्रस्तुत करती जिसमें वे दोनों युगल विराजते और लीला करके उन सब को प्रसन्न करते। उस माधवी ने देखा कि अब मैं श्री किशोरी जी की शरण शरणी में आई हूँ, निश्चय ही श्री किशोरी जी की कृपा करेंगी। और किशोरी जी की कृपा हुई भी। किशोरी जी की कृपा हुई उस पर। किशोरी जी ने कहा कि तुम्हारे से अपराध हुआ है और उस अपराध के लिए तुम्हें प्रायश्चित करना चाहिए। बारंबार वह भगवान को एकांत में बैठ करके पुकारती और प्रार्थना करती, मेरे अपराध को क्षमा करें, मैं अबोध अज्ञानी, मेरे अपराध को क्षमा करें। भगवान उसकी इस करुण व्यथा से प्रभावित हुए और जब भगवान मथुरा जाने लगे तब उसको आश्वासन दिया कि तुमने यह जो अपराध किया इसके फलस्वरूप तुम्हारा कल्याण होगा, क्योंकि तुमने प्रायश्चित किया है। अगले जन्म में तुम्हें जब कलियुग में नवीन शरीर प्राप्त होगा और तुम मेरी आराधना करोगी, उस समय तुम्हारी इस विरह की आँच को मैं शांत करूंगा। और वही माधवी नाम की कन्या इस कलियुग में मीरा के रूप में प्रकट होती है। भक्तवत्सल भगवान की जय। जय राधे जय राधे राधे, जय राधे जय श्री राधे। जय राधे जय राधे राधे, जय राधे जय श्री राधे। जय राधे जय राधे राधे, जय राधे जय श्री राधे। जय कृष्णा कृष्णा जय कृष्णा जय श्री कृष्णा। 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 जय राधे राधे, जय राधे जय श्री राधे। जय राधे राधे, जय राधे जय श्री राधे। जय कृष्णा कृष्णा